Good morning, students. Now, today I am going to tell you about the next chapter, chapter number 4, the pure and mixed substances. In this chapter, we will study about the topic methods of separating mixture. In previous class, I had told you about that what is mixture. So, now I am going to tell you that how can we separate mixtures. If we have a mixture, then we have to need to separate the mixture. So to separate the mixture, there is the first process is winnowing. What is the first process? The first process is that winnowing. So what is winnowing? It is a process used by farmers to separate grains from husk. So winnowing, you will see that in this process the mixture will be heavier and lighter form. So the impurities are in the form of light and the substances are in the form of heavy. Clear? So इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं वो और जो मिक्सचर है वो दोनों चीज़ें हमारी हैवी और लाइट के कॉम्बिनेशन में होंगी. सो प्रिंसिपल इज दैट विनोइंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ग्रेन्स आर हैवियर देन हस्क. आपने फार्मर्स को देखा होगा, स्पेशली देखा होगा कि विनोइंग प्रोसेस यूज करते हुए वो क्या करते हैं, दे यूज द विंड टू सेपरेट द हस्क फ्रॉम द व्हीट. आपने देखा होगा वो हवा से में जो है सब्सटेंसेस को यानी जो ग्रेन्स होते हैं उनको गिराते हैं, जो हस्क के पीसेस होते हैं वो हवा में दूर जाकर अलग हो जाते हैं. सो वी यूज दिस प्रोसेस to separate the husk from wheat. So we can say that the impurities are in the form of light and heavy. Clear? Now next process is that hand picking. You will see the picture of winnowing. This is the picture of winnowing. You will see that the husk are separating there with the help of wind and the grains are storing at the bottom. Clear? Now next process is that hand picking. Why we use hand picking? Hand picking is used in the impurities which are in the form of different size and shape. Clear? And color. तो हैंड पिकिंग का जो हम यूज करते हैं उसका जो हम यूज करते हैं वो हम किस में करते हैं, जब हमें जो हमारी इम्प्योरिटीज होती हैं वो हमारी साइज में, वेट में और कलर में बहुत हल्की होती हैं यानी कि डिफरेंट होती हैं. उस कंडीशन में हम हैंड पिकिंग का यूज करते हैं. यू हैव ऑलरेडी सीन एट योर होम दैट योर मदर्स, वेन एवर योर मदर सेपरेट द ग्रेन पीसेस फ्रॉम द राइस. आपने अपनी घर में मम्मी को चावल या दाल बनाते हुए देखा होगा, पल्स या राइस को बनाते हुए देखा होगा. तो उस कंडीशन में मम्मी क्या करती हैं, जो ग्रेन यानी कि ग्रेन्स और जो भी दाल होते हैं, चावल होते हैं, उनके जो दाने होते हैं उसमें से स्टोन या कुछ और डिफरेंट इम्प्योरिटीज होती हैं उनको हाथों से बीन कर अलग करती हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द इम्प्योरिटीज आर इन द लेस नंबर. जो आपकी इम्प्योरिटीज होंगी वो नंबर में बहुत कम होंगी. उस कंडीशन में हम हैंड पिकिंग का यूज करेंगे. सो हैंड पिकिंग का यूज किस तरह से करते हैं, तो हैंड पिकिंग में हम हाथों से we use our hands to separate the impurities. हम impurities को हाथों से बीन कर अलग करेंगे यानी हाथों से अलग करेंगे उनको. we use this method to separate the impurities from the grains. Clear? So we now look here. It is a process in which undesirable components are removed from the desired components manually. Clear? सो प्रिंसिपल इज दैट, जो मैंने अभी आपको प्रिंसिपल बताया था कि ये जो स्पेशली वेस्ट होता है वो हमारा किस पर वेस्ट होता है, जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो साइज, शेप और कलर में डिफर होते हैं, डिफरेंट होते हैं. क्लियर? सो द मेथड इज दैट, मेथड क्या है जो मैंने आपको बताया था, दिस मेथड इज यूज्ड ओनली व्हेन एनी वन ऑफ द कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज. जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे कंपोनेंट्स हैं यानी इम्प्योरिटीज हैं वो क्वांटिटीज में स्मॉल होती हैं, कम होंगी. जब हमारी impurities कम होंगी then we use this method to separate the stones pieces. okay? जब हमारी impurities less number होंगी, small quantity में होंगी, तब हम इसका यूज करेंगे. and differ in color, shape और size. और कलर, शेप और साइज जो होगा इनका वो डिफरेंट होगा. जो हमारे प्योर सब्सटेंस हैं